हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, जैसा कि आप लोग के सबके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कुछ 4 रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग बेटा रे डायग्राम्स बनाते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? कॉनकेव मिरर के बारे में। सबसे पहला रूल होगा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो आपके प्रिंसिपल, अब ये किस मिरर के बारे में बात हो रही है बेटा? कॉनकेव मिरर के बारे में है। तो कॉनकेव मिरर हमारा कुछ इस प्रकार ड्रॉ होता है और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसने बोला कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा किससे पास होगी? फोकस से। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल अगर कोई रे जाएगी वो हमेशा पास किससे होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस। तो पहला हमारा रूल ये। दूसरा बोला गया रे पासिंग थ्रू दी फोकस एफ, मतलब जो रे फोकस से पास होगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका वाइस वर्सा, जो पहला रूल था हमारा उसी का वाइस वर्सा है बेटे। कैसे? देखिए, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इन्होंने बोला कि जो रे फोकस से पास होगी, जो रे फोकस से पास होगी, आइए एक रे फोकस से पास कराते हैं। ये देखिए, ये फोकस से पास हुई। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिरर से ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बच्चों? उसके बाद जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? देखिए, थर्ड रूल जो कहता है रे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग दी सेम पाथ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या होगी? हमेशा वापस उसी से वापस आ जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे ये है, ये मिरर है, ये हमारा फोकस है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बोला क्या जा रहा है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, जो रे, मान लीजिए एक रे ले रहे हैं हम लोग, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया हमने। अब ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके, ये इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होके ये वापस चली जाएगी। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई रे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। ठीक है बेटा। अब जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या कहता है? जो फोर्थ लॉ कहता है हमारा वो ये कहता है बेटा, फोर्थ रूल कहता है, क्या कहता है कि रे स्ट्राइकिंग दी पोल पी, जो भी रे पोल पी से स्ट्राइक करेगी, जैसे ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से कोई रे आ रही है, मान लीजिए यहाँ से कोई रे आ रही है और वो पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, और पोल पे स्ट्राइक करके वो वापस पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारे इक्वल होंगे हमेशा, जब भी कोई रे कहाँ पर? पोल पर इंसिडेंट होगी और वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये 4 रूल्स बेटा आप लोगों को रे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ में। और यही सिमिलर रूल्स किसके लिए होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी हमने किसके लिए पढ़े? कॉनकेव के लिए। यही सिमिलर रूल्स बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए होंगे। देखिए ध्यान से, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे जो मिरर है, मिरर अलग है, उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे बेटे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहले एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं। रे डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। रे स्ट्राइकिंग द पोल रिफ्लेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसके बारे में बात हो रही। ठीक है, चलिए एक बार इनको बना के देखते हैं बेटे। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से कोई रे आएगी, यहाँ पर ये क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पहला केस है वो हमारा क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, इस केस में हमेशा रे यहाँ से, पहली बात तो ये कौन सा मिरर है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज होके यहाँ चली जाएगी रे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। लेकिन इस केस में जब हमको इमेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे।
तो अब जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पर आगे क्या हो गई, कहाँ से निकल गई, फोकस से। तो हमारा पहला क्या था कि जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है। अब जो दूसरा रूल है बेटा वो क्या कहता है, ठीक है, अगर कोई रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, बेटा अगर कोई रे कहाँ से निकल पा रही है, फोकस से निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके बेटे, अदरवाइज ये तो सीधी होनी चाहिए थी, ये तो इस तरीके से सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन अब ये हो क्या जाएगी, ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा क्या कहता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तीसरा जो केस था, जो तीसरा रूल था हमारा, ये कहता था कि रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज पास और ऑलवेज रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ से एक रे आ रही है जो कहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है बच्चों। तो ये हमेशा कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, इट विल अपीयर लुक लाइक के ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। ये कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं, हमने इससे पहले कॉन्केव मिरर के केसेस पढ़े थे। और जो आखिरी केस बच जाता है वो क्या बच जाता है बेटा, जो आखिरी केस है हमारा वो बच गया पोल वाला केस। ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई रे आ रही है, पोल वाले केस में यहाँ से कोई रे आ रही है तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी और एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी ये चार रूल्स इस तरीके से लगेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसको ध्यान से करिएगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स बनाने के लिए। ठीक, हमारे पास जो नया टॉपिक है हमारा वो क्या है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बच्चों। इस साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जो डिस्टेंस है इमेज का ऑब्जेक्ट का, हाइट है इमेज की ऑब्जेक्ट की, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमको साइन कन्वेंशन से मिलेगी। और ये आपके न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसको तो आप 100% घोल कर पी जाइए। ठीक है बच्चों। तो आज इसी के बारे में जानकारी लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स हेल्प्स डिटरमाइन वेदर डिस्टेंसेस, हाइट्स, फोकल लेंथ्स ये पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। ठीक है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बेटा, देखते हैं आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बताते हैं कि होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो क्या दिखा रखी है आप लोग को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा ध्यान रखिए जो भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो हम कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी, जो भी लेफ्ट में रखी चीज़ें होंगी, देखो यहाँ पे दिखा रखा है डिस्टेंस टूवर्ड्स दी लेफ्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और डिस्टेंस टूवर्ड्स दी राइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा कि जो भी आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे लेफ्ट में, ठीक है, जो भी आप लोग डिस्टेंस ले रहे हैं लेफ्ट में वो क्या होगा, एक मिनट ये मिट नहीं रहा है, ये लीजिए, डिस्टेंस होगा लेफ्ट में वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और डिस्टेंस होगा राइट में वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं बेटा आप लोग के साइन कन्वेंशन को समझने के लिए। कभी भी हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट में, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट विल बी पॉजिटिव। ये आपका मिरर है, कहाँ से, मिरर से लेफ्ट साइड में हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो राइट साइड में हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से जब आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस देखेंगे, ऊपर की तरफ जो हाइट देख रहे हैं आप, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
जो साइन कन्वेंशन था मिरर का, और ये दोनों मिरर के लिए सेम रहेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके बच्चों, तो इसको बहुत आसान तरीके से अगर हम समझना चाहें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे ये 4 लाइनें दिख रही हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं बीच में, ये क्या है, मिरर। ठीक है, ये मिरर है, मिरर के राइट साइड में, ये कौन सी साइड है, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। जब भी आप राइट साइड में तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अगर आप ऊपर हैं अबव तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप नीचे हैं बिलो तो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर आप लेफ्ट साइड में हैं मिरर के तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो बड़े ही आसानी से हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे और आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखी होगी आप लोगों ने, क्या चीज़ देखी होगी सर, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो देखा ही होगा हमेशा, कार्टेशियन प्लेन अपना इस नाम से जानते हैं आप इसको, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश। तो आप देखिए वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, एक मिनट, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरफ से एक्स डैश ये जो है ये लेफ्ट साइड में कैसा होता है, नेगेटिव, और इसी तरीके से वाई एक्सिस जो नीचे की तरफ होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो इस तरीके से 2-4 तरीकों से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका, इस तरीके से मैंने समझाया कि मिरर के ऊपर, मिरर के नीचे, मिरर के राइट में और मिरर के लेफ्ट में। मिरर के राइट में पॉजिटिव, मिरर के ऊपर पॉजिटिव, मिरर के नीचे नेगेटिव, मिरर के लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा साइन कन्वेंशन खत्म होता है बेटा। ठीक है, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, हम उसको करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी जो सीट बेल्ट है बांध लीजिए, मूड को फ्रेश कर लीजिए और तैयार हो जाइए उस ज्ञान के लिए बेटा जो लाइट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन ज्ञान है। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉनकेव मिरर में बेटा 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस का मतलब क्या है सर, केसेस का मतलब बेटा वकालत से जुड़े हुए केसेस नहीं, मतलब कॉनकेव मिरर से जुड़े हुए केसेस। सबसे पहला केस आपके सामने दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब भी बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा यहाँ से एक रे निकलेगी जो कि पैरेलल क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, एक यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो 4 रूल्स हमको पता होते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगी बेटा, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ से पैरेलल रे कहाँ से निकल गई, फोकस से। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इमेज बनाने के लिए एक और रे चाहिए। टू क्रिएट एन इमेज, to create an image we need 2 reflected rays, मतलब आप 2 ही रिफ्लेक्टेड रेज से इमेज बना सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखना। ठीक है, कि एक इमेज बनाने के लिए आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। तो अब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे होगी बेटा वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक, तो एक रे यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, आपको पता है हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल रही है फोकस से, ठीक है, तो ये दोनों ही रेज कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, तो इस रे डायग्राम से हमको एक चीज़ तो पता चली कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है इमेज बच्चों, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, मिरर के बिल्कुल सामने। कौन सा मिरर, कौन के, इसके सामने बन रही है, ये जो है ये सामने है। तो अगर कभी भी जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है बेटा, ठीक है, तो वो कैसी बनेगी, हमेशा
कैसी बनेगी बताओ, कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, ठीक है, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा, जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इमेज बनेगी और इमेज कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इमेज, और कैसी? इन्वर्टेड। साइज कैसा है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज। या तो आप लिखिए पॉइंट साइज या फिर लिखिए डिमिनिश्ड। तो हमारे पास पहले रे डायग्राम से ये तीन चीज़ें आई। एक तो साइज ऑफ इमेज, अब बात करते हैं नेचर की, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, कि वो कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, ठीक है। नेचर कैसा है? ये साइज कैसा था बेटा? पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। नेचर कैसा था? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो साइज ऑफ इमेज है पॉइंट साइज डिमिनिश्ड होगा, नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होगी? फोकस पे। आइए अब दूसरे डायग्राम से हम समझते हैं कि क्या। दूसरे केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि एक रे निकलेगी कहाँ से? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रे हमारी पैरेलल, और जो पैरेलल रे होती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलती है बेटा? फोकस से, ठीक है। तो एक रे हमारी फोकस से निकल गई। अब दूसरी रे आप चाहे पोल से निकालिए, ठीक है, ध्यान रखिए, आप चाहे पोल से निकालिए, आप चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए, और चाहे आप फोकस से निकालिए। आप तीनों में कहीं भी, किसी से भी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, किसी से भी आप एक रे निकाल सकती है जो कि रिफ्लेक्ट होके कहाँ जानी चाहिए? जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है। अभी ये जो रे है आपकी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पर आए, ठीक है। अब जो दूसरी रे है, चाहे आप फोकस से निकालिए, चाहे पोल से निकालिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन जब आप पोल से निकालेंगे तो जो एंगल्स होने चाहिए, एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए बेटा, ठीक है। इसलिए हम लोग पोल से नहीं निकालते ज़्यादातर रेस। हम किससे निकालेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस से, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो दूसरी रे है हम लोग कहाँ से निकालते हैं? फोकस से। तो एक रे हम लोग निकालेंगे फोकस से, ठीक है। ये फोकस से निकली, और जो रे फोकस से निकलती है वो पैरेलल होके कहाँ चली जाती है? ठीक है, हमेशा जो रे फोकस होगी तो वो पैरेलल होके कहाँ से निकल जाएगी बेटा? हमेशा उस रिफ्लेक्टेड रे को काटने के लिए यहाँ से निकलेगी, ठीक है। देखिए ये यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट होके अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। तो ये जो इमेज बनेगी हमारी इस पोजीशन पे बनेगी बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इमेज थी वो ए बी थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? ये बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो कैसी इमेज बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। पोजीशन क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज, देखो पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज, ठीक है। साइज कैसा है? स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। और नेचर कैसा है? वही रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है तो हमेशा कैसा नेचर होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बच्चों, जो थर्ड केस है हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें कैसी इमेज बनती है बेटा? आइए देखते हैं। सबसे पहले
एक रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास होगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर एक रे हमको क्या करनी पड़ेगी, फोकस से निकालनी पड़ेगी, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, उस रिफ्लेक्टेड रे से बेटा, जहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये जहाँ पर दोनों रेज क्या कर रही हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन बना देंगे ये, ठीक है। ये हमारी पहले क्या था, ए बी, और अब जो बनी बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज सेम है। कैसा है, सेम। कौन से केस में, थर्ड केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरी चीज़ नेचर, नेचर कैसा है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर इमेज आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो हमेशा नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। यह आप लोग का है थर्ड केस। जो बेटे आप लोग का फोर्थ केस है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख पा रहे होंगे आप लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे इमेज बनेगी वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो लाइन होती है हमारी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आइए अब जो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रह गई है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसको फोकस से पास कराते हैं बेटा, ठीक है। ये फोकस से क्यों नहीं पास हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए आपकी फोकस से पास होगी, ठीक है। अब जो दूसरी रे है वो हमारी कहाँ से पास होनी चाहिए, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए या पोल से पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ से पास होती है, तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। एक रे जा रही है आपकी फोकस से और दूसरी रे कहाँ से जानी चाहिए आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लेते हैं बेटा, देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। अब ये मीट कहाँ करेगी जाके, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है लाइन तो ये मीट कहाँ करेगी जाके वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मीट कराते हैं। तो ये जो लाइन है कुछ इस प्रकार आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट कर रही है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, लगभग यहाँ, ठीक है। अगर ये A और B है तो ये आपका B डैश और A डैश। तो अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं बेटे कि इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट या फिर इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साइज क्या है इमेज का? लार्जर, साइज इज लार्जर। और उसके बाद नेचर क्या है इमेज का? नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग का जो फोर्थ रे डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो। तो अब जो आप लोग का जो फिफ्थ केस है बेटा, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है बेटा? फोकस पे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब फोकस पे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे हम लोग कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले एक रे, सबसे पहले हम लोग रे निकालेंगे फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। निकल गई। अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये कहाँ से निकलेगी बेटे? आपकी फोकस से। ठीक है, एक रे फोकस से निकल गई। अब दूसरी रे आप चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए, चाहे आप पोल से निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते। तो मैं इस केस में आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो पीछे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो क्या आपको ये मीट करती हुई दिखाई दे रही है? कभी नहीं करेगी। ठीक है, ये लगभग पैरेलल टू दी, अगर आप इसको एक और बार अच्छे से बना लेते हैं बेटे। ठीक है, ये हमारा फोकस से निकल रहा है और ये हमारी जो रे है वो लगभग इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग जो हमारी रे है वो कभी भी मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो इट विल मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इस साइज़ क्या होगा? साइज़ क्या होगा? एनलार्ज्ड। एक मिनट, साइज़ क्या होगा? साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड। ठीक है, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, अच्छा, और इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये रेज तो मीट कर ही नहीं रही, तो इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। उसका नेचर क्या है? नेचर आपको पता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इमेज, जहाँ भी बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है, तो कैसे बन रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट केस है, लास्ट केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस चैप्टर और कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर्स में सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो ऑब्जेक्ट है हमने कहाँ रखा? फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो सबसे पहले जो रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी? इस ऑब्जेक्ट से जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पास होके कहाँ से निकल रही है? फोकस से। ठीक है, एक तो ये। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया। अब जो दूसरी है वो दूसरी रे हम लोग कहाँ से निकालेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि ऑब्जेक्ट से होती हुई निकलनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं। एक रे निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि किससे होती हुई निकलनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से होती हुई निकलनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी, और ये पैरेलल भी नहीं है, और ये पैरेलल भी नहीं है। इससे पहला जो केस था बेटा ये, इसमें जो रेज आएंगे वो हमेशा पैरेलल आएंगी। इसमें भले ही नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन जब आप इसमें निकालेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों रेज के अंदर। ये कभी भी पैरेलली मीट नहीं कर सकती। ठीक है, पहली बात तो पैरेलल रेज मीट नहीं करती। ठीक है, तो ये इन्फाइनाइटली भी मीट नहीं करेंगी, ये आपको दिख पा रहा है। तो हम ऐसे केसेस में बेटा जो भी हमारा रे डायग्राम है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, ये रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो एक्सटेंड हो जाएगी पीछे, और ये जो रे हम लोग निकाल रहे हैं ये एक्सटेंड हो जाएगी फोकस से रे। ठीक है, तो ये रे मीट कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ये कहलाएगा ये जो ऑब्जेक्ट के बाद ये जो इमेज बन रही है हमारी, ये क्या कहलाएगी? इमेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहलाएगी बेटे। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्या था? ए बी, अब क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। जब भी ऐसी इमेज, अब ये बताओ इमेज बन कहाँ रही? इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अच्छा, साइज कैसा है? एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड साइज है। ठीक है, नेचर कैसा है?
अभी तक जितनी भी इमेजेस बन रही थी बेटा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, लेकिन ये जो केस बना है, इस केस में जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ऐसी इमेजेस को क्या कहा जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो आपकी इमेज बन रही है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और कैसा होगा? साइज हमेशा एनलार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो आपका 6th केस था किसका? कॉनकेव मिरर का। अभी रे डायग्राम देखेंगे जो कि किसके ऊपर है? कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो इसके जो दोनों केसेस हैं बेटा, वो दोनों ही केसेस कैसे बनेंगे? कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? अब एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे बेटे, एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जो भी रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, डाइवर्ज होने के बाद जो हम लोग ये इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ पर? क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि जो इमेजेस हैं, जो रेज हैं, वो एक्सपेंड होगी, जो पैरेलल रेज है वो एक्सपेंड होगी, कहाँ से निकलेंगी? फोकस से निकलेंगी। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेटे, तो हम इसको फोकस से निकालेंगे एक्सपेंड करके इस तरीके से। ठीक है, तो एक रे कहाँ निकल गई? फोकस पे। एक और रे आएगी, एक और रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएगी बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? वापस से एक्सपेंड करेंगे, कहाँ? फोकस से निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी रे पैरेलल आती है वो हमेशा किससे निकलती है? फोकस से। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कॉनकेव मिरर में हम लोगों का जो फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वो कहाँ था? लेफ्ट साइड। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इस वक्त फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? राइट साइड। ठीक है, तो जो इमेज बन रही है हमारी जो इमेज बन रही है बेटे, वो यहाँ पे बन रही है एट फोकस। तो जो पहला केस है, जो हमारा पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इसमें जो इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनी? फोकस। अच्छा, साइज क्या है इमेज का? डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज बोल सकते हैं आप। कैसा बोल सकते हैं बच्चे? पॉइंट साइज। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास नेचर पूछा जाएगा, तो नेचर हमेशा कैसा होगा? अभी बताया था आप लोग को, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो नेचर हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, अब इसके बाद जो केस है हमारा, दूसरा केस है, वो ये है ऑब्जेक्ट बिटवीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। अब इसमें दो ही केस बनते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस बनते हैं। क्या बनता है? एक तो बनता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, एक तो बनता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो आइए दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी रे निकलेगी, पहली रे निकलेगी, वो कहाँ से निकलेगी? हमेशा आपको पता है पैरेलल होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रे निकली, इंसिडेंट रे निकली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद ये कहाँ चली गई? वापस। अब आपको पता है जो भी पैरेलल रे होगी वो हमेशा एक्सटेंड होगी, एक्सपैंड होगी, एक्सटेंड होगी, कहाँ पर? फोकस से। ठीक है, अब उसके बाद एक्सटेंड होने के बाद ये निकल गई कहाँ से? फोकस से। उसके बाद एक और रे चाहिए जो कहाँ से निकले? या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले या फिर पोल से निकले। ठीक है, तो अब हम जो दूसरी रे है वो कहाँ से निकालेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकालनी है तो वो इस तरीके से निकालते हैं, सीधा यहाँ से लेके जाएंगे बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे निकल गई। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है अच्छी तरह, ये जो रे निकली है इस टाइम गलत निकली है। इसको निकालने का सही तरीका कैसा है कि इसको या तो मैं इस तरीके से शो करूं, ये यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता है इस मिरर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे है ये वापस चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके।
ठीक है, यहाँ से आई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई बेटा, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से शो करता हूँ। ये यहाँ से गई और यहाँ से मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। लेकिन क्योंकि हम लोगों को इमेज वर्चुअली दिखानी है, हमको ये बना के दिखाना है कि इमेज कैसी बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वापस आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है कि भाई ये एक्सटेंड हो रही है पीछे की तरफ। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो जगह है ये इमेज की जगह है बेटा, यहाँ पर इमेज बन रही है हमारी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज बनी बेटा वो ये बनी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ पर, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। उसके बाद साइज कैसा है, साइज ऑफ इमेज कैसा है, स्मॉल है। और नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये थे आप लोग के जितने भी रे डायग्राम्स थे कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है बेटा। इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ये वीडियोस बार बार देख कर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बहुत सारे सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस पुट होते हैं और वो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पुट होते हैं बेटा, असर्शन रीजंस आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस इनमें से आएंगे वो आप लोग को कंसेप्ट बेस्ड आएंगे बेटा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्लियर है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों।